हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं मानता हूं कि आप लोग सही होंगे। तो हम शुरू करते हैं आज अपना 9th क्लास का चैप्टर 4 यानी कि अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बेटा आप लोगों को याद होगा कि कक्षा 8 में आपने पिछले कक्षा में एक चर वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन किया था, जिसमें आपको याद होगा आप कह सकते थे कि कुछ इक्वेशन जिनको हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानते थे। जैसे कि आपको मैं कुछ याद दिला दूं साथ साथ में कि x+1 = 0, ये चर क्या हुआ इसमें x, और क्या है सिर्फ एक ही चर है और रैखिक है। तो ये इसके बराबर समीकरण करने के यानी कि =0 किया, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसका मूल निकालना होता तो बेटा इसका सिर्फ एक ही मूल होता था, इस वाले को इधर ले जाने का, यानी x = -1। ठीक है, तो ये इसका मूल निकल आता था। याद होगा आपको x+1 y+1 = 0, s+1 = 0, ऐसी चीज़ें जो होती थी सब एक चर वाला रैखिक समीकरण होता था। अब हम यह भी जानते हैं कि ऐसे समीकरणों का एक अद्वितीय यानी कि केवल एक ही हल होता था, जैसे मैंने यहाँ निकाल के दिखाया आपको। तो ये इसी को कहते हैं अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो अब हम आ जाते हैं दो चरों पे, यानी कि पहले सिर्फ x हुआ करता था, अब इस x के साथ क्या होगा y, क्योंकि अभी पिछले चैप्टर तीसरे अध्याय में आपने क्या पढ़ा, कार्टेशियन प्लेन, यानी कि आपने पढ़ा कि x और x एक्सिस और y एक्सिस, यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री में आपने पढ़ा x एक्सिस और y एक्सिस। तो उसी तरीके से अब दो चर आ जाएंगे x और y। ज़रूरी नहीं है बेटा कि सिर्फ x और y ही काम करेंगे, बात यह है कि हम कोई भी दो चर ले सकते हैं, यानी a b c के अलावा x y s u m n कुछ भी लेके बेटा आप काम कर सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में। तो कार्तीय तल पर हम किस प्रकार हल कर सकते हैं, यह तो हम तीसरी चैप्टर में थर्ड चैप्टर में देख के आ गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो आइए हम एक पिछले कक्षा का उदाहरण लेते हैं कि 2x + 5 = 0 एक समीकरण है और इसमें कितने चर हैं, एक चर। इसका अर्थात मूल जो है वो क्या होगा, -5/2। इसको अगर हमें एक संख्या रेखा पर दिखाना है तो कहाँ पर आएगा, संख्या रेखा पर कुछ नंबर स्थापित किए जिसमें -5/2 कहाँ पर आएगा, -2 और -3 के बीच में आएगा बेटा। तो जब हम 2x + 5 को सॉल्व करते हैं तो इसका मूल आता है -5/2, जिसको हम संख्या रेखा पर कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर -2 और -3 के, क्योंकि -5/2 क्या होगा, -2.5। तो -2 और -3 के एकदम बीच वाले स्थान पे आएगा -2.5। ठीक है बेटा। अब ज़रा ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, एक रैखिक समीकरण पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। ठीक है बेटा, जैसे कि अगर समान संख्या मतलब मान लो अगर x + y + 6 = 0 कोई संख्या दे रखी है, तो इस पर तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर मैं यहाँ भी 6 जोड़ दूँ और यहाँ भी 6 जोड़ दूँ। दूसरी चीज़, मैं यहाँ भी -6 जोड़ दूँ और यहाँ भी -6 जोड़ दूँ, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या कह रहे हैं, समीकरण के दोनों पक्षों को समान शून्येतर संख्या के से गुणा करने या भाग दिया जाता है। हम दोनों तरफ समान संख्या को ही गुणा और पक्षों को समान शून्येतर संख्या से ही गुणा या भाग देंगे। ठीक है बेटा, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के बारे में अब कुछ पढ़ा जाए। देखो आपको याद होगा 2x + 5 एक चर वाला था, और आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इसको भी हम कैसे दो चर में दिखा सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए ये एक चर है, और अब दो चर वाले रैखिक समीकरणों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 1.2s + 3t = 5, यहाँ s और t दो चर हैं। जैसे दूसरा है πu + 5v = 9, तो यहाँ u, जैसे यहाँ पर बेटा s और t दो चर थे, यहाँ पर u और v दो चर हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 5p + 4q = 7, यानी p और q क्या है, दो चर। यहाँ पर देखिए 3 = √2x - 7y, x और y क्या है, दो चर, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। = में कुछ है तो यानी रैखिक समीकरण। 9x + 7y, अच्छा पहली चीज़, दो तो चर हो गए, रैखिक क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर सबकी पावर क्या है, घात क्या है, 1 है ना, तो इसीलिए रैखिक। जब भी घात 1 होगी तो रैखिक होता है, 2 होगी तो क्या होता है बेटा, द्विघात, याद करो, है ना, द्विघात बहुपद कहते हैं या फिर द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर m + n = 1। अतः अब हम क्या अब हम इसको डेफिनेशन दे देते हैं।
अतः उस समीकरण को जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ पर x और y दो चर हैं, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं हो यानी रियल नंबर हो, और a और b दोनों शून्य नहीं हो, यानी a और b अगर दोनों शून्य हो गए, दोनों में से कोई भी शून्य हो गया तो ये एक चर वाला हो जाएगा, दो चर वाला नहीं होगा। तो वास्तविक संख्या और a दोनों शून्य नहीं है तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहा जाता है। आइए कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम शुरू करते हैं कि कैसे इसको और समझा जाए। तो उदाहरण 1, नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान बताइए। ठीक है, तो पहला उदाहरण क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37 को हम 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0 के रूप में भी लिखा जा सकता है। ये इस चीज़ को इधर की तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर a क्या है 2, b क्या है 3 और c क्या है माइनस 4.37। यहाँ देखिए दोनों में से कोई भी 0 नहीं है। ऐसे ही अगला उदाहरण x माइनस 4 इक्वल टू रूट 3y। तो x माइनस 4 इक्वल टू रूट 3y को हम x माइनस रूट 3y इधर आ जाएगा ना, माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में हम लिख चुके हैं। अब यहाँ a क्या है 1, b है माइनस रूट 3, c है माइनस 4। ऐसे ही तीसरा 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। अब 5x माइनस 3y इस पूरी समीकरण को हम 5x माइनस 3y माइनस 4 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर a 5 हो जाएगा, b माइनस 3, c माइनस 4। अच्छा मैं यहाँ याद दिला दूँ, एक चीज़ और हो सकती है बेटा, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि 5x माइनस 3y माइनस 4 ही इसका आंसर होगा। इसका आंसर आप लोग अगर मुझे 4 माइनस 5x प्लस 3y इक्वल टू 0 यानी कि माइनस 5x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 भी लिखते हैं तो भी सही होगा। यहाँ पर a क्या हो जाएगा माइनस 5, b हो जाएगा प्लस 3 और c हो जाएगा 4। ठीक है बेटा, ये भी एक सही आंसर होगा इसका। पर यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने आपको 5x माइनस 3y और माइनस 4 करा दिया। फोर्थ 2x इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर भी बेटा देखो, यहाँ पर 2x इक्वल टू वाई को कैसे लिख सकते हो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a 2 होगा, b माइनस 1 और c क्या हो जाएगा 0। उसी प्रकार अब 2x इक्वल टू वाई है तो बेटा इसको आप y माइनस 2x इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, जहाँ पर a हो जाएगा माइनस 2, b हो जाएगा प्लस 1 और c हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, तो दो तरीके से इसको भी लिखा जा सकता है। उदाहरण 2 में हमें क्या कह रहा है कि हमें दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। मान लीजिए आपको देखो यहाँ क्या दे रखा है x इक्वल टू माइनस 5, एक चर वाला समीकरण हुआ है तो, क्योंकि x इक्वल टू माइनस 5 यानी x प्लस 5 इक्वल टू 0। पर हम इसको दो चर में कैसे लिखा सकते हैं, यानी कि 1 इंटू एक्स 0 इंटू वाई इक्वल टू माइनस 5, यानी कि 1 इंटू एक्स 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। y इक्वल टू 2 इसको भी, तो 0 इंटू एक्स 1 इंटू वाई इक्वल टू 2, यानी 0 इंटू एक्स 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। 2x इक्वल टू 3 इसको कैसे लिखोगे, 2x प्लस 0y माइनस 3 इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। 5y इक्वल टू 2, तो 5y इक्वल टू 2 को लिख सकते हो 0 इंटू एक्स 5 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 के रूप में। तो सबको हम एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो अब आते हैं हम इसके बाद बेटा हमारी सीधा हम आ जा रहे हैं अपनी प्रश्नावली 4.1। तो प्रश्नावली 4.1 इस बार मैंने करके दिखाई है, आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है अपनी कॉपी में नोट करके। कोई दिक्कत आने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो प्रश्न 1 पहला क्या है प्रश्नावली का, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखें, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ कहा क्या गया है वो समझो। पहले यहाँ कहा गया आप किसी दुकान पे गए, वहाँ आपने अंकल से कहा कि अंकल मुझे ना एक कॉपी दे दो और एक पेन दे दो, ठीक है। आपने पूछा अंकल इसका कीमत कितनी है, तो उन्होंने कहा कि बेटा जो आपके पेन की कीमत है उसको अगर आप दुगना कर दोगे तो वही आपकी कॉपी की कीमत है। यानी कि मान लो अगर पेन की कीमत 10 है तो आपकी कॉपी की कीमत कितनी हो जाएगी 20 रुपीज़, ठीक है। उसी प्रकार अगर पेन की कीमत 20 है तो कॉपी की हो जाएगी 40 रुपीज़। तो हम मान लेते हैं कि नोटबुक की जो कीमत है वो x है और जो पेन की कीमत है वो y है। तो अब अंकल ने जो कहा है हमें उसके अनुसार क्या होगा, कॉपी की कीमत दुगनी है पेन की कीमत से, है ना, यही दे रखा है। कॉपी की कीमत दुगनी है यानी ट्वाइस है पेन की कीमत के। तो यानी कि x माइनस 2y इक्वल टू 0 हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा, जहाँ पर a क्या होगा 1, b होगा -2 और c हो जाएगा 0, ठीक है बेटा। ये था सिर्फ आपका पहला प्रश्न।
प्रश्न 2 देखिए, प्रश्न 2 एकदम उदाहरण 1 की तरह है, बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई चीज़ अलग नहीं है। इसमें भी हमें समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी की रूप में दिखाना है और a, b और c का मान बताना है। तो पहला क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, ठीक है। तो इसको हम 2x प्लस 3y माइनस 9.35 का बार इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर a 2 होगा, b 3 और c माइनस 9.35 बार होगा, ठीक है। अगला है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो बेटा ये पहले से ही x प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस सी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 पहले से ही उसी प्रकार में है। तो अब यहाँ पर a 1 होगा, b माइनस 1/5 होगा, c माइनस 10 होगा, ठीक है। तीसरा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, यहाँ पर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 लिख सकते हैं, जहाँ पर a माइनस 2, b 3, c इक्वल टू माइनस 6 है। x इक्वल टू 3y यानी x माइनस 3y इक्वल टू 0, जहाँ पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3 और c इक्वल टू 0 है। पाँचवा 2x इक्वल टू माइनस 5y, इसको क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, जहाँ पर a 2, b 5, c इक्वल टू 0 है। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, अच्छा देखो यहाँ एक ही चर आ रहा है, याद से ध्यान से करोगे इस चीज़ को, यानी 3x प्लस 0.y प्लस 2 इक्वल टू 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ a 3, b 0, c इक्वल टू 2 हो जाएगा। y माइनस 2 इक्वल टू 0, अब यहाँ देखो ये भी एक चर है, तो यानी 0.0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, a क्या हो जाएगा 0, b हो जाएगा 1, c हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। आठवां 5 इक्वल टू 2x, तो 2x माइनस 5, यहाँ पर a 2, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू माइनस 5। अच्छा यहाँ पर इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, जहाँ पर b 0 हो जाएगा, a 2 है और c क्या है माइनस 5, ठीक है बेटा। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 4.1 हो गई। आप पूरा करके मुझे बताएं, अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो उचित माध्यम से आप पूछेंगे। बेटा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।